बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए आज आपके समाअतों के हवाले एक ऐसी इश्क सादिक की दास्तान पेश करने लगा हूँ जो आपके दिलों के तारों को हिला कर रखते और आपकी आँखों को नम करते। जी हाँ, जब ये वाक़या आप ये दास्तान जब आप सुनेंगे तो आपकी चलती हुई धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा इश्क सादिक की ताकत कितनी ज़्यादा होती है और किस कदर तवानाई उसके अंदर पहुंच जाती है। बल्ख का शहर अपने खूबसूरत मनाजिर, दिलकश माहौल के लिए उरूसुल बिलाद के नाम से पूरे आलम में जाना पहचाना जाता था। इस उरूसुल बिलाद शहर के अंदर, इस बल्ख के शहर के अंदर जब बहार का मौसम आता तो एक अलग ही माहौल अपने अंदर पैदा हो जाता। लोग यहाँ पर आते इस माहौल की दिलकश रानाइयों के अंदर अपने लम्हात को गुजारने के लिए। खुरासान की सरजमीन से सयाहों का एक काफ़िला भी इस बल्ख के शहर में आ गया बहार का मौसम गुजारने के लिए। उसी काफ़िले के अंदर एक नौजवान था जिसके बिखरे हुए बाल थे, जिसके बदन पर फटे पुराने लिबास थे, जो कि गर्दिश अय्याम की वजह से बिखर गया था और वो बड़ा खूबसूरत था। बहुत सारी पेशानी पर बल की वजह से भी उसकी खूबसूरती छुपाए छुपती नहीं थी, उसकी खूबसूरती झलक ही जाती थी। अल्लाह अकबर। बहार का मौसम गुज़रा, सारे सयाह अपनी सुकूनत की जगह पर चल पड़े, अपने जो है तो गांव, अपने शहर में लोग चल पड़े। खुरासान का काफ़िला भी रवाना हो गया, लेकिन इस फ़कीर को बल्ख की मौसम, बल्ख के मौसम से, बल्ख की बादल सबा से, बल्ख के माहौल से ऐसी उनसियत हो गई कि इसको जाने को जी नहीं चाहता था। ये यहीं पर सुकूनत पजीर हो गया। शाही बाग के करीब एक कुटिया बांध करके वहीं पर रहने लगा। दिन भर गश्त करता शहर का और शाम होते हुए ये अपनी कुटिया में पहुंच करके वहीं पर दम भरता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शाम को गश्त लगाकर ये फ़कीर अपनी कुटिया में आ पहुंचा, लेकिन आज का माहौल फ़कीर का ऐसा था कि आज दिल लग नहीं रहा था, आज कुटिया में सुकून मयसर नहीं आ रहा था, आज उदासियाँ छाई हुई थी। दिल को बहलाने के लिए ये चल पड़ा, चलते चलते शाही बाग की तरफ चल पड़ा। अल्लाह अकबर। शाही बाग में पहुंचा तो आज एक ऐसा माहौल था कि आज एक ऐसी सुरीली आवाज़, आज एक ऐसी मीठी आवाज़ फ़कीर के कान तक पहुंची। फ़कीर ने जब उस आवाज़ की तरफ अपनी नज़र को फेरा तो शीशा टूट गया दिल का। दिल के अंदर एक अलग ही कैफ व सुरूर था। आज एक ऐसा लगता था कि आज बिजली टूटी है, बिजली की आवाज़ कानों तक पहुंच गई है, एक शीशा टूट गया है, नज़र उस पर जमी है। अल्लाह अकबर। तलवार का घाव फौलादों की ढाल से रोका जा सकता है, लेकिन नज़र का घाव पूरी हस्ती को घायल करके रख देता है। फ़कीर की नज़र जब पड़ी, फ़कीर हैरान हो गया। सवारी चली गई, फ़कीर दौड़ा कुटिया में आया, वहाँ पर दम लिया। फ़कीर की नींद उड़ चुकी थी। फ़कीर के नज़र में बस एक ही चेहरा बसा हुआ था, शहज़ादी का चेहरा। वो शहज़ादी थी, अल्लाह अकबर, बादशाह बल्ख की बेटी। ये फ़कीर था, वो शाही ख़ानदान से थी। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब तो क्या था, अब तो जी नहीं लगता था। अब जी में, अब दिल में बस उसी शहज़ादी का चेहरा घूमता था, लेकिन शहज़ादी का हाथ मांगे भी तो किस मुंह से। ये ठहरा फ़कीर, वो ठहरी शहज़ादी। कुछ दिन गुज़रे उदासी में। अब अश्क का तूफ़ान थम रहा था। आंखों से अश्क जो जारी थे वो रुकने लगे थे। इश्क ने एक जज्बा अपने अंदर बना लिया था। इश्क का जज्बा
अब शाही महल पहुंच रहा था। फ़कीर शाही महल पहुंचा। शाही महल पहुंचने के बाद वहाँ पर सिपाही को इत्तला दी गई कि मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। सिपाही ने अंदर जाकर बादशाह से कहा, एक फ़कीर आया है, मुलाकात चाहता है। अल्लाह अकबर, फ़कीर को इजाज़त मिल गई। फ़कीर महल में पहुंचा है। महल में पहुंचने के बाद बादशाह के वज़ीर ने कहा, बताए क्या फ़रियाद लेकर आए हैं आप? अल्लाह अकबर। फ़कीर ने कहा कि सारे मजमे में ये बात कहना मैं अच्छा नहीं समझता, मैं चाहता हूँ कि मुझे अकेले में इजाज़त दी जाए कि मैं अकेले में बात कर सकूँ। अल्लाह अकबर, इजाज़त मिल गई। फ़कीर ने वज़ीर से कहा कि मैं बादशाह की बेटी का हाथ चाहता हूँ, बादशाह की बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अभी फ़कीर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वज़ीर के आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगी। वज़ीर बरहम हो गया फ़कीर के ऊपर कि तेरी इतनी जसारत कैसे हो गई, तो अपनी हैसियत तो दे। कहाँ तेरी फ़कीरी, कहाँ बादशाह की बादशाही और बादशाह की बेटी की बादशाही। तू कैसे मांग सकता है, तू सोच भी कैसे सकता है? बादशाह ने वज़ीर को रोका, कहने लगा कि इसको इतनी जसारत जो मिली है, इस्लाम ने हक दिया है, इस्लाम हक देता है कि फ़कीर बादशाह की बेटी का हाथ मांग सकता है, इसको यूं मना नहीं किया जा सकता। कोई तदबीर बनाई जाए, कोई तदबीर बनाकर इसके सामने कोई शर्त रखी जाए, ऐसी शर्त रखी जाए जिसको ये पूरा न कर सके, जो कि मना के बिल्कुल करीब हो, जो कि नामुमकिन के बिल्कुल करीब हो, ऐसी शर्त रखी जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक हफ्ते का वक्त दिया गया। एक हफ्ते का वक्त बादशाह ने उस फ़कीर को दे दिया जो कि क़यामत बन पड़ा था फ़कीर के ऊपर, जो कि कटता नहीं था, जो कि पूरा होता नहीं था। जैसे मैसे करके एक हफ्ते का वक्त पूरा हो गया। फ़कीर बादशाह के महल में पहुंचा। वज़ीर ने इस्तकबाल किया, बड़ी अच्छी तरीके से बिठाया गया और वज़ीर ने फ़कीर से कहा कि देखो, बादशाह की बेटी शहज़ादी के अंगूठी के लिए एक काले रंग का हीरा चाहिए जो कि काली बर्फीली पहाड़ियों में मिलता है। अगर आप ला कर के दे दे तो हम बादशाह की बेटी का निकाह आपसे करा सकते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फ़कीर ने कहा बिल्कुल नामुमकिन के करीब है, लेकिन मैं अपने रब पर यकीन करता हूँ कि वो मेरी मदद ज़रूर फरमाएगा। अल्लाह अकबर। एक ऐसा ज़ख्म फ़कीर को लगा जो कि ज़ख्म अभी ताज़ा ही था। कुटिया में आया, रात हुई, कुटिया से कभी सिसकियों की आवाज़ आ रही है, कभी जज्बे शौक़ की आवाज़ आ रही है, कभी यार को मनाने की आवाज़ आ रही है। आसमान की तरफ फ़कीर ने अपनी नज़र को किया और अपने रब से हम कलाम होकर कहने लगा, ए रब, सुलगते दिल के साथ तेरे दरबार में हाजिर आया हूँ। ए मालिक, तू जिंदगी अता करने वाला है। मौला मेरे लिए राह को हमवार फरमा, कुशादा फरमा। मौला अपने हबीब की शादाबी के सदक़े में मौला इस भीगे हुए पलकों का मौला आसरा रख ले। मौला तू तो सबको आसरा देता है, मौला मेरा भी आसरा रख ले। मौला मुझे भी तू जिंदगी अता कर। जो टूटा हुआ दिल लेकर तेरे दरबार में हाजिर आया हूँ, मौला इस दिल को जोड़ दे। फ़कीर ने जज्बे इश्क में सुबह कदम उठाया, चलता गया चलता गया। फ़कीर को पता नहीं था कहाँ जाना है, बस चल रहा। चलते चलते बर्फीली पहाड़ियों पर शाम हुई। फ़कीर ने सोचा कि यहीं पर शाम गुजार लेते हैं। शाम गुजारने के लिए फ़कीर ने वहाँ पर रुकना चाहा, एक पत्थर पर बैठा। अल्लाह अकबर। आँख लग गई। कुछ देर हुई, एक बुज़ुर्ग आया, उसको जगाया, कहने लगा कि जहाँ से तू आया है वहाँ पर बर्फीली पहाड़ टूट कर गिर पड़ी है, रास्ता बंद हो गया। उठ, रास्ता बना और यहाँ से निकल, वरना तेरी ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाएगा। फ़कीर ने रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी को उठाया, मारता रहा। दिन भर की मेहनत की थकान की ने भी आज फ़कीर को ऐसी हिम्मत अता की कि जो हिम्मत किसी नौजवान को भी नहीं मैसर आती। वो कुल्हाड़ी से रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी मारता रहा। एक पूरी तवानाई के साथ ऐसा वार उसने बर्फ की चट्टान पर लगाया
कि वो वार लगना था कि अंदर से चट्टान ने काले रंग का हीरा बाहर फेंक दिया। अल्लाह अकबर। हीरे पर नज़र पड़ी, फ़कीर ने उस काले रंग के हीरे को, उस मोती को अपने हाथ में उठाया, उससे किरण फूटी। किरण फूटना था कि फ़कीर सजदे शुक्र में चला गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया। कहने लगा, ए रब, ए 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले रब, तूने आज इस फ़कीर की लाज रख ली। मालिक, तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। फ़कीर वो हीरे मोती को लेकर के शाही दरबार में पहुंचना था कि वजीर ने आवाज़ लगाई, तुझे मना कर दिया गया था, तुझसे आखिरी बात हो चुकी थी। शरीफों का ये शेवा नहीं होता कि वो बार बार आते। फ़कीर ने फातिहाना शान शौकत के साथ की वजीर से मुखातब होकर कहा कि मैं आपकी शर्त पूरी करने के लिए आया हूँ, मैं मोती लेकर आया हूँ। मोती फ़कीर के हाथ में था। पूरा बादशाह का महल देख रहा था कि एक ऐसा बेमिसल हीरा फ़कीर लेकर आया है जो नामुमकिन के करीब था, जो किसी को मिलना मयसर न था। वज़ीर हैरान हो गया, बादशाह हैरान हो गया, क्योंकि आज एक ऐसा हीरा महल में आया था जिससे पहले कभी हीरा महल में नहीं आया था। अल्लाह अकबर। वज़ीर ने मुखातब होकर कहा कि आपके इश्क सादिक को सलाम है, लेकिन हमारी एक और शर्त है। बादशाह की बेटी के कान के लिए 2 मोती चाहिए, 2 सफ़ेद मोती चाहिए जो समंदर में पाए जाते हैं। अगर आप वो मोती लेकर आते हो तो आपकी शर्त, आपके इश्क को सलाम में शहजादी को आपके हवाले कर दिया जाएगा। आज फिर एक और घाव लगा था फ़कीर के दिल पर। अल्लाह अकबर। फ़कीर के दिल पर घाव तो ज़रूर लगा था, लेकिन फ़कीर के पास जज्बे इश्क था जो उसको तवानाई दे रहा था। वो फिर चल पड़ा। अल्लाह अकबर। उसने फिर कदम उठाया, वो चल पड़ा, समंदर के एक आखिरी किनारे पर पहुंचा, बैठा है, इश्क में कहने लगा कि आज जज्बे इश्क है। उस जज्बे इश्क में आज पूरे समंदर को खुश्क करके मोतियों को निकालना है। उसने ठान लिया था कि आज मोती को ज़रूर निकालना है। दोनों हाथों में समंदर के पानी को उठाकर बाहर फेंकता, बाहर फेंकता, बाहर फेंकता। कई दिन गुजर गए, लेकिन समंदर का पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कह रहा था कि समंदर को खुश्क करना है, लेकिन समंदर का पानी खुश्क होने का नाम नहीं ले रहा था। आंखों से बहते हुए अश्क आज आसमान की तरफ उठे। कहता है, ए रब, ए मालिक, मैं तेरा बंदा हूँ, मौला तेरा बंदा हूँ, तू अपने बंदे की सुनता है। तेरे हबीब का फरमान है कि जब बंदा दिल से दुआ करता है तो मालिक दिल की दुआओं को सुनता है। उसकी उन भीगी पलकों की दुआओं से अर्श मुअल्ला हल गया था। समंदर के अंदर मौजें थी, मौजें अचानक थम गई थी। ऐसा लगता था कि समंदर खुश्क हो रहा है। उस समंदर की लहरों ने पूरे जोर के साथ अपने अंदर से मोतियों को बाहर फेंका, किनारे पर रख दिया, और उन मोतियों ने अल्लाह अकबर फ़कीर के दामन को भर दिया था। जब फ़कीर की निगाह दामन पर पड़ी तो क्या देखता है कि मोतियों से दामन भरा है। उसने अपने रब का शुक्र अदा किया। कहता, मालिक तेरा शुक्र है, तू बड़ा अजीम है, तू बड़ा रहीम है, फातेह है। आज पहाड़ों का फातेह, समंदर का फातेह, अपने दामन के अंदर मोतियों को भरकर बादशाह के महल में फातिहाना शान के साथ फिर पहुंचा है। बादशाह के महल में पहुंचकर उसने अपने दामन को रख दिया। बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत। फिर हाजिर हुआ उस शर्त पूरी करने के लिए। बादशाह ने देखा कि ये तो बड़ा सच्चा है अपने इश्क में, तो वज़ीर ने अकेले में बुला करके कहा कि जनाब, आपने सारी शर्तों को पूरा किया, लेकिन एक शर्त हैसियत की। आपकी हैसियत देखे, बादशाह सलामत की बेटी की हैसियत देखे, इसको क्यों कर मिटाया जा सकता है। आप ठहरे फ़कीर, वो ठहरी बादशाह की बेटी। अल्लाह। अब ये जो घाव पड़ा था, दिल का शीशा टूट गया, सा लगता था बिजली चल पड़ी है दिल। आज समंदर का और पहाड़ों का फातेह
सारी शर्तों को पूरी कर कर जीत कर भी हार गया था। फातेह हार चुका था, शिकस्त मिल गई थी। इतने में बादशाह के महल के अंदर एक कर्रोफर का माहौल बर्पा हो गया, भगदड़ मच गई। बादशाह के कानों तक बात पहुंची कि बादशाह की वो शहजादी जिसको बड़े नाज से पाला गया है वो बेहोश हो गई। वो बादशाह सलामत की बेटी, अल्लाह अकबर, जिसको बड़े नाज के साथ पाला गया है, उसकी सांसें थम गई है और उसका इंतकाल हो गया। फ़कीर के दिल पर पहले ही बहुत ज़्यादा गम थे। फ़कीर की हसरतों का पहले ही इंतकाल हो चुका था, अब उम्मीदों का भी जनाजा निकल गया। वो फ़कीर जो जीत चुका था आज हार गया है, इंतकाल मौत के आगे। अल्लाह अकबर कबीर। कुटिया में पहुंचा, सिसकियां लेने लगा, सिसकियां लेने लगा, गम का मारा कुटिया में ही रह गया। अल्लाह अकबर। बादशाह की बेटी का जनाजा निकल पड़ा और उसकी शाही हुजूम के साथ उसकी लाश को पहुंचाया गया एक जगह पर, एक बड़े मैदान में पहुंचाया गया। मैदान की पब्लिक के साथ ये भी निकल पड़ा और उनके साथ चल पड़ा। एक बड़े मैदान में नमाज जनाजा अता की गई। उसके बाद बादशाह की बेटी को दफनाया गया। अल्लाह अकबर। सारे लोग पहुँचे। ये फ़कीर अपनी कुटिया में सिसकियाँ ले रहा है, रात में सिसकियाँ ले कर के रहे, मालिक ये क्या हो गया, मालिक ये क्या हो गया। अचानक एक जज्बा आया। वो जज्बे के आने के बाद फ़कीर शाही कब्रस्तान में पहुंचा, कुल्हाड़ी लेकर के कब्रस्तान पहुंचा, शहजादी के कब्र पर पहुंचा। उसको शहजादी की कब्र पर फ़कीर ने बोसा लगाया मिट्टी पर और खोदने लगा कब्र को खोदने के बाद, चूँकि कब्र अभी नवी नवेली थी तो कब्र जल्दी से खुद गई। तख्तों पर पहुंचा। तख्तों पर पहुंचने के बाद उसने शहजादी की लाश को बाहर निकाला, कंधे पर लाद करके झाड़ियों से निकल पड़ा, अपनी कुटिया में पहुंचा। कुटिया में पहुंचने के बाद अपने रब से कहने लगा, ए मुर्दों को ज़िंदगी देने वाले रब, आज तेरा बंदा तेरी दरबार में हाजिर है। मौला तू तो तकदीर को बदलने पर कादिर है, मौला तकदीर पर बदल दे। अभी अल्लाह अकबर फ़कीर की दुआ ऊपर पहुंची थी कि एक हकीम, एक तबीब ने दरवाज़े पर दस्तक दी। दरवाज़े पर दस्तक देने के बाद अंदर आए, देखा एक लाश है। अल्लाह अकबर। तबीब ने अपनी कुटिया से, तबीब ने अपनी थैली से एक दवा की शीशी निकाल कर फ़कीर से कहा कि मुझे रब ने भेजा है, ज़िंदगी देने वाले रब ने भेजा है। तेरा इश्क सादिक ऐसा कामिल इश्क था कि उस रब ने तकदीर को बदल दिया, मौत को ज़िंदगी में बदल दी। एक शीशी दी फ़कीर को, कहा बादशाह की बेटी के पैर पर इसको मालिश करो। मालिश करना शुरू किया और उस तबीब ने एक शीशी निकाल करके बादशाह की बेटी जो शहजादी थी उसकी नाक में लगाया। नाक में लगाना था कि एक छींक ने ज़िंदगी अता कर दी, एक छींक ने मुर्दे को ज़िंदगी अता कर दी, शहजादी को ज़िंदगी अता कर दी। अल्लाह अकबर। शहजादी उठी, चौक में पड़ गई कि आखिर मामला क्या है, ये मामला क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं किस मुश्किलात से दो चार हूँ। फ़कीर ने सारा मामला बादशाह की बेटी को बताया कि ये मामला है, ये मामला है, ऐसा ऐसा मामला हुआ। वो तबीब भी वहाँ पर था। तबीब दोनों को देख रहा है। तबीब ने कहा कि जो माहौल बना है, इस माहौल में दोनों का गैर महरम रहना ज़ेब नहीं देता। उस तबीब ने दोनों का निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद शहजादी कहने लगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तुम्हारे इश्क सादिक के बदौलत ज़िंदगी अता की और तुझ फ़कीर के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दोबारा ज़िंदगी अता की। अब वो ज़िंदगी कट रही थी। दोनों ने अहद किया कि इस राज को फाश नहीं करना है। कई बरस बीत गए। अल्लाह अकबर। उस फ़कीर का और शहजादी का बेटा बड़ा हो गया। अब वो पढ़ने लगा था।
बादशाह शहजादी की मौत के बाद बड़ा अफसुर्दा था। उसका रुझान दीन की तरफ बढ़ गया था। नए नए मकातिब उसने शुरू किए, दीनी मुहाफिल उसने शुरू की। मलिका जो बादशाह की बीवी और शहजादी की माँ थी, वो भी अफसुर्दा रहती थी। उदासी का एक माहौल था महल पे। बादशाह का एक दिन मुनक़िद था जिस दिन वो सारे मदरसों की, सारे मकातिब की देखभाल किया करता, एक दौरा किया करता। एक मदरसे में बादशाह पहुंचा है जहां पर बादशाह के इस्तकबाल के लिए सारे तालिबे इल्म खड़े हैं। तालिबे इल्म ने झुककर बादशाह को सलाम किया। बादशाह की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जिसकी उम्र अभी 4 साल थी। निगाह जब उस बच्चे पर पड़ी तो बादशाह की नज़र उससे हट नहीं रही थी। वो कह रहा था, ऐसा हसीन बच्चा कहाँ पैदा हो गया, इसका बाप कौन है? और ये बिल्कुल मेरी शहजादी, मरहूम शहजादी के जैसा है। वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि फ़कीर का था। फ़कीर और शहजादी का वो बच्चा था। अल्लाह अकबर। बादशाह ने उस बच्चे को तलब किया और अपने पास बिठाया और उस्ताद से कहा कि इसका बाप जब आएगा तो उसके बाप को मेरे दरबार में इस बच्चे के साथ पेश किया जाए। बादशाह के दरबार में फ़कीर भेष बदल कर अपने बच्चे के साथ पहुंचा है। बादशाह आज उठ खड़ा हुआ, अपनी शाही कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ और बच्चे को आगे बढ़ कर के गोद में ले लिया। और बच्चा जब बादशाह के गोद में आया तो खून तेज़ी के साथ दौड़ने लगा। दिल की धड़कनें बादशाह की बढ़ गई और वह अपने अल्लाह अकबर जहाँ बादशाह का रूम था वहाँ पर पहुँचा। मलिका के पास गया। मलिका ने कहा कि ऐसा खूबसूरत बच्चा किसके वहाँ पैदा हो गया, मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को मुझे दिला दिया जाए। बादशाह ने कहा, कोई अपना बच्चा कैसे बेच सकता है, कोई अपना बच्चा कैसे दे सकता है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन मलिका ने कहा कि मैं इसको मांग नहीं रही हूँ, मैं दो चार हूँ जुदाई के गम से, अपने बच्चे के जुदाई के गम से मैं दो चार हूँ। पहले हम शहजादी को खो चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके माँ बाप को भी महल में जगह दी जाए ताकि वो लोग यहाँ रहे, उनको भी जुदाई का ज़ख्म ना हो और मेरा भी दिल बहलता रहे। बादशाह आया और उस नौजवान से कहने लगा कि मेरी मलिका कहती है कि आप और आपकी बीवी और आपका बच्चा हमारे महल में रहे ताकि ये बच्चा हमारी नज़रों से दूर ना हो, ये हुस्न पैकर का बच्चा हमारी नज़रों से दूर न हो, हम ये चाहते हैं। अल्लाह अकबर। वो नौजवान फ़कीर कहने लगा कि मैं तो मान जाऊंगा मलिका को खुश करने के लिए, लेकिन मेरी मलिका कैसे मानेगी, मेरे दिल की मलिका इस पर राज़ी ना होगी। बादशाह ने कहा, आप चिंता ना करें, मेरी मलिका आपकी बीवी को मना लेगी। फिर दूसरा दिन गुजरा, दूसरा दिन आया। मलिका की सवारी तैयार है, मलिका आज जाने वाली है एक फ़कीर की कुटिया पर। मलिका की सवारी, शाही सवारी आज एक फ़कीर की कुटिया पर जा रही है। लोग हैरान हैं कि सवारी आज फ़कीर की कुटिया पर कैसे जा रही है। चलते चलते फ़कीर की कुटिया पर बादशाह की शाही सवारी, मलिका की शाही सवारी रुक गई। एक बंदा कुटिया में पहुंचा है और फ़कीर को कहा कि शाही सवारी आई है, मलिका आपकी बीवी से मिलना चाहती है। दोनों की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई कि कई सालों का राज आज फाश होना चाहता है। वो राज जो किसी को पता न था, बस दो लोगों के सामने था, वो राज आज फाश होना है। कुदरत को यही मंजूर है कि वो राज आज फाश कर दिया जाए। मलिका अंदर पहुंची। मलिका की नज़र जब शहजादी के चेहरे पर पहुंची, एक दिल की धड़कन तेज़ हो गई, दिल में बिजली चल पड़ी, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। एक पलक झपकी, दूसरी नज़र फिर चेहरे पर पहुंची और एक चीख निकली कि क्या तुम मेरी शहजादी हो जिसको हमने कई बरस पहले दफनाया था। मेरा दिमाग तो यकीन कर रहा है लेकिन दिल नहीं मान रहा कि तुम वही हो जिसको दफनाया गया था कई बरस पहले। वो कैसे एक
नज़र में यकीन में तब्दील हो सकती है। वो कैसे हम यकीन कर सकते हैं कि जो मलिका की शहज़ादी मर चुकी थी वो वापस से ज़िंदा हो गई? कैसे यकीन किया जा सकता है? अल्लाह। मलिका ने शहज़ादी से पूछा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? तो शहज़ादी ने मलिका से कहा कि वालिदा, बात ये है कि इंतकाल से पहले याद है आपको मैंने एक जुमला कहा था। वो जुमला ये था कि अल्लाह अकबर, मेरे कानों तक किसी के दिल टूटने की, किसी का दिल शीशे की तरह टूटने की आवाज़ आ पहुंची है। अल्लाह अकबर। और उसी आवाज़ ने मेरी जान ले ली। अल्लाह अल्लाह। अब उसी शीशे को जोड़ने के लिए, उसी टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए कुदरत ने मुझे वापस से जिंदा कर दिया। अल्लाह अकबर। उसने पूरा किस्सा, अपने पूरा वाक़या मलिका यानी अपनी वालिदा को सुनाया। एक चीख मलिका की निकली, दूसरी चीख शहज़ादी की निकली। फिर दिल भी मान गया कि हाँ, ये वही मेरी शहज़ादी है। अल्लाह अकबर। सारा मामला मलिका को बताया गया। मलिका भी हैरान हो गई कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन मानना था इसलिए कि कुदरत का काम था और कुदरत के हर काम हिकमत से भरपूर होते हैं। इश्क़ सादिक ने मुर्दा को ज़िंदगी अता कर दी। ये खबर कि मलिका की शहज़ादी आज फिर ज़िंदा हो चुकी है बिजली की तरह पूरे शहर में पहुंच गई। बादशाह के कानों तक जब ये बात पहुंची, बादशाह हैरानी से खड़े हो गया। उसने शाही तौर पर इस्तकबाल किया उस फ़कीर का, उसकी शहज़ादी का। अल्लाह अकबर। अब उस फ़कीर की सवारी चल पड़ी है बादशाह के महल के लिए। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सारे लोग इस्तकबाल के लिए आए हैं। बादशाह इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़ा है। फ़कीर ने सोचा कि कल तक इस दरवाजे पर मैं इजाज़त तलब कर रहा था अंदर जाने की, लेकिन अब उसी दरवाजे पर बादशाह खुद खड़ा है मेरे इस्तकबाल के लिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो नौजवान अंदर पहुंचा है। अब वो बादशाह का वली अहद बन गया। बादशाह के मरने के बाद सारी बादशाही उसी को अता कर दी गई। अब वो बादशाह है महल का, अब वो सुल्तान है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अल्लाह अकबर बादशाह की कुर्सी पर बैठ करके एक दिन उसने सोचा कि इश्क के खुलूस में, एक लड़की के खुलूस इश्क में मैं यहाँ तक पहुँचा कि खुलूस की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बादशाहत अता कर दी। अगर यही इश्क मैं अपने रसूल से करता, अपने आका मौला से करता, तो न जाने अल्लाह मुझे क्या क्या अता कर देता। अब वो इश्क रसूल में जिंदगी गुजारने लगा, इश्क इलाही में जिंदगी को गुजारने लगा। खुलूस के साथ उसने अपनी जिंदगी को गुजारा। वो बादशाह तो बन गया था, लेकिन था वो फकीर अभी भी। वो अब अल्लाह अकबर, अल्लाह से इश्क कर बैठा, रसूलुल्लाह से इश्क कर बैठा। और फिर हाल ये हुआ कि आज तारीख उसे इब्राहिम बिन अदहम रदियल्लाहु अन्हु के नाम से याद करती है। अल्लाह। वो विलायत की आलम का एक बेहतरीन वली बन गया वो फ़कीर, जिसको आज हम इब्राहिम बिन अदहम के नाम से जानते हैं। खुलूस अगर इश्क में हो तो अल्लाह क्या नहीं अता करता, बिगड़ी बना देता है पूरा। उसके रसूल और उस अल्लाह से हम इश्क खुलूस वाला इश्क करें तो सारी दुनिया की सल्तनतें हमारे कदमों के नीचे आ जाए।